रांची झारखंड में रहने वाली और यहीं पर पली बढ़ी नीलम शर्मा, जो कि एक बिजनेस वुमेन है, एक समाज सेविका है और एक हाउसवाइफ है। समाज सेवा के क्षेत्र में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने में इनका विशेषकर योगदान रहता है। कोरोना काल में इन्होंने कई एनजीओ के साथ मिलकर काफी गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का खास सेगमेंट खास बातचीत, जिसमें हम आपको हर बार मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, एक नई पहचान से, एक नए चेहरे से। इस सेगमेंट में हम हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जहां आपको कभी हम मिलवाते हैं एक गृहिणी से, तो कभी किसी मॉडलिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों से। और आज हमारे बीच आई हुई हैं नीलम शर्मा जी, जो कि एक गृहिणी है, एक सोशल वर्कर हैं और मीन्स एक समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी समाज सेवा में ये कार्यरत रहती हैं और लगातार इसमें एक्टिव रहती हैं। सबसे पहले तो नीलम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपने बताया कि जिस तरह से आप जुड़ी हुई हैं सभी क्लब से, बहुत सारी सोशल वर्किंग फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे मीन्स अभी रांची में ऐसे कौन कौन से क्लब हैं जिनसे आपका ज़्यादा कनेक्शन है, जिसमें आप ज़्यादा एक्टिव हैं? सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ के साथ मैं जिस संस्था से जुड़ के काम कर रही हूँ उसके जो संस्थापक हैं शिव किशोर शर्मा जी, उनका बहुत बहुत आभार। और मैं पर्यावरण मंच और विश्वकर्मा युवा सुरक्षा मंच की प्रदेश संरक्षक हूँ और इसमें हम पर्यावरण को लेके, जैसे कि स्कूल हो, बच्चों का स्कूल हो, वहाँ बच्चों को ज्ञान भी देते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। तो पौधारोपण करते हैं हम लोग, वृक्षारोपण करते हैं। तो 2-3 संस्था हमारा है जिसमें जुड़कर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं छात्र क्लब से ही जुड़ी हुई हूँ। तो इसमें आपने पर्यावरण का जिक्र किया, तो पर्यावरण को लाइक किस टाइप से आप लोग इसमें काम करते हैं? उसमें क्या बचाना है पर्यावरण को? पर्यावरण के लिए बेसिकली क्या काम करते हैं? पर्यावरण के लिए बेसिकली यही करती हूँ क्योंकि आज के टाइम में आप जान रही हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए धीरे धीरे पौधों को सब नष्ट करते जा रहे हैं। तो अगर छोटे बच्चों को ये हम जानकारी देते हैं तो स्कूल में छोटे छोटे पौधे लगाएं। फिर मान लीजिए जैसे कि कहीं हॉस्पिटल हो गया या फिर और भी कुछ ऐसे जगह हो गए जहाँ पे है कि हमें बड़े पौधे लगाने हैं, तो वो सब लगा के किसी तरह हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। 4 पेड़ अगर कट रहे हैं तो हमारा कोशिश होता है कि 4 की जगह हम 40 पेड़ लगाएं। और जैसा कि आपने और बताया कि आप छात्र क्लब से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें काफ़ी महिलाओं की भागीदारी है इस क्लब से। तो इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आप लोग महिलाओं पे किस तरह से ध्यान दे रहे हैं या उनके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अभी के टाइम में है कि महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं। एक टाइम हुआ करता था जब वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की महिलाओं को घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं, आप घर के अंदर ही जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर ही सीमित रहिए। लेकिन हमारे संस्था के थ्रू हम ऐसा काम करते हैं कि उन्हें छोटा मोटा रोजगार, जैसे कि जहाँ 8 महिलाएं हैं तो पापड़ बनाने का काम या किसी और सैनिटरी पैड बनाने का काम, ऐसे करके हम उनको वहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार भी मिले और उनको घर से बाहर कदम रखने का मौका मिले और जाने कि हाँ, समाज में क्या हो रहा है, कैसे उनको आगे बढ़ना है। बस छोटी सी कोशिश जी, क्योंकि आप एक गृहिणी रह चुकी हैं, अभी आप एक बिजनेस वुमेन भी है, और तो आपको इस फील्ड में आने में क्या क्या दिक्कतें आई या फिर आपको फैमिली का कितना सपोर्ट रहा कि हाँ तुम एज अ सोशल वर्कर काम करो फील्ड में? तो फैमिली कैसे सपोर्ट करती है आपको? फैमिली में सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ का भी है, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी हाउसवाइफ ही होती है, उसके बाद घर से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट की, अपने हस्बैंड के बिजनेस में सपोर्ट की उनको। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो वही लगा कि घर पे सारा काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है, अगर मैं उनको हेल्प कर दूँ तो हेल्प तो होगी, साथ के साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। फिर 4 लोगों से जान पहचान होते होते लगा कि नहीं, जब इतना कर ही रही तो समाज में भी थोड़ा सा 2-4 लोगों से जुड़ जाऊँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हस्बैंड, बच्चों का और मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट मुझे बहुत है। और अगर आपकी बात करें, अगर निजी जीवन की बात करें, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक पढ़ाई लिखाई हुई या फिर वो सारी चीज़ें, वो कहाँ से हुई? आप रांची से ही बेसिकली हैं या फिर बाहर से कहीं से पढ़ाई हुई आपकी? नहीं, मैं तो रांची की हूँ बाय बर्थ और रांची से ही पढ़ाई हुई है। ऐसे तो जिस टाइम हम लोग स्कूल में थे, सरकारी स्कूल हुआ करता था, तो मेरे पापा
HEC में जॉब करते थे, तो मैं HEC गर्ल्स स्कूल से ही पढ़ी, बट पढ़ाई का बहुत शौक़ था। 10th में मार्क्स अच्छा लाई, फिर विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर घर की ही पढ़ाई में लगी। जी, मतलब शादी के बाद आप एक गृहिणी रहीं और उसके बाद आप धीरे धीरे सोशल वर्क में एक्टिव होती गईं। अब अगर बात आप कर रही थी अभी सैनिटरी पैड्स वगैरह की, तो आप लोग क्योंकि छात्र क्लब से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति है, या फिर जो आप गांव वगैरह जाती होंगी वहाँ पे जो महिलाएं हैं उन लोगों की क्या इस मामले में सोच है, और वो लोग अभी किस तरह से इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं या नहीं? सबसे पहले तो इस चीज़ में सारे लोगों को इतनी झिझक हो गई है कि आप वो खुल के बात नहीं कर सकती। हम जैसे शहर में रहते हैं या अभी के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे हट के गाँव की तरफ जाएंगे तो वहाँ की महिलाओं को बोलने में भी झिझक होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस चीज़ से महिलाओं को जितनी परेशानी हो रही है वो भी एक स्वच्छता का ही हिस्सा है, उसी का पार्ट है। तो उन्हें हम ये बताते हैं कि आप जो अगर पैड जो यूज़ कर रही हैं, एक तो आप उससे स्वस्थ रहेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत तरह की जो महिलाओं की बीमारियां होती है वो होती है। और साथ के साथ उनको ये भी हम बताते हैं कि अगर आप इसमें 8-10 महिला जुड़ के काम करती हैं तो एक तो कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, और साथ के साथ अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है या आप आगे अपने बच्चों को बता सकती हैं ये, तो बस। और एक महिला होने के नाते अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले लोगों का विरोध शुरू हो जाता है कि यार ये बाहर जा रही है, ये क्यों कर रही है, ये ऐसा है वैसा है, दिस दैट, बहुत तरह की बातें होने लगती है। तो आप जब बढ़ चढ़ कर बाहर निकलने लगी या इस चीज़ में पार्ट लेने लगी तो लोगों की क्या रिव्यूज़ थे, या लोग किस तरह से, होता है ना कि आपके मोटिवेशन को हमेशा नीचे करने में रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी होती है या नहीं? हाँ, ये चीज़ से बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी जब बाहर निकली तो बहुत सारे लोगों का ये सुनना था, और बेसिकली मेरे फैमिली, जैसे मेरे खुद की फैमिली छोड़ के जो और रिलेटिव होते हैं उनका कहना हुआ कि घर की बहू है, बाहर निकल रही है, फैमिली ने ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के साथ दिया हुआ है। तो थोड़ी तकलीफ़ होती थी कि क्या करूँ, आगे ये करूँ ना करूँ। कुछ लोगों का कहना था कि बाहर जा रही है, फिर पता नहीं ये इसका नेचर भी क्या हो जाएगा, या फिर कुछ बोलते हैं कि कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, हाँ कैसे बाहर आ रही है। तो वही था कि सारे लोगों को सुनते हुए ये सोचा मैंने कि अगर इन लोगों का बात सुनूंगी तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, या तो रुक जाऊं या इन लोगों के बात को सुनूं। तो फेस तो बहुत प्रॉब्लम को की, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए नीलम जी जो है वो आगे आई। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहें हम एक बात, एक ठोस कदम अगर जानना चाहें लड़कियों की शिक्षा की ओर, तो उसमें आपका क्या नज़रिया है, या आप उस पर क्या कहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट में शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं खुद को ही बोलूँगी कि मैं भी एक लड़की ही हूँ, देश की बेटी ही हूँ। तो जैसे मेरी बहुत इच्छा थी आगे पढ़ने की, लेकिन शादी के बाद होता है ना कि हमारे टाइम पे था कि ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत है, लेकिन अभी तो मैं यही बोलूँगी कि लड़कियों को इतना शिक्षा दें, इतना उनको पढ़ाएं कि कल को उनको दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े, वो खुद के पैर पे खड़ी हो। और चूँकि मेरी भी 2 बेटियां ही हैं तो उनको बहुत सपोर्ट होता है मेरे तरफ से कि आगे ऐसा हो कि कोई बोले कि हाँ बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो उनकी शिक्षा बहुत, जैसे लड़के बढ़ चढ़ के कर रहे हैं लड़कियों को भी वैसे ही बढ़ा चढ़ा के आप पढ़ाइए। और अगर अभी आपको यूथ, जो आजकल के यूथ हैं, क्योंकि आप खुद भी एक यूथ जनरेशन से ही जुड़ी हुई हैं, तो आजकल के जो यूथ है उनको अगर हम लास्टली आपसे पूछे तो आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे समाज को लेकर या सोशल वर्क को लेकर? उनको बस एक बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी इस विषय पे, क्योंकि मेरा बोलना शायद अलग हो, उनका समझना अलग हो, लेकिन इतना ही बोलूँगी कि आप खुद को बाहर ऐसे एक्सपोज कीजिए ताकि आपको बोले कि बच्चों को घर पे अच्छी शिक्षा मिली है, तभी आज ये आगे हाँ इस जगह पे हैं, ताकि उनके गार्जियन को भी लगे कि हाँ बच्चों को मैंने सही शिक्षा दिया। मेरे तरफ से मेरा सोच यही है कि यही होना चाहिए। अपने आप को ऐसे एक्सपोज करना है कि लगे कि हाँ आपको घर में अच्छे संस्कार मिले हैं। वेल, ये थी हमारे साथ नीलम शर्मा जी, जिन्होंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंस को हमारे साथ पॉजिटिव वे में शेयर किया है, जो कि एक छात्र क्लब से जुड़ी हुई हैं और पर्यावरण में विशेषकर इनका ज़्यादा रुचि है। आगे भी ऐसी तमाम गृहिणियों से, बिजनेस वुमेन से और शख्सियत से मिलने के लिए जुड़े रहे JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।